मुझे लेट हो रहा है, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी मेरी कॉफी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है भाभी। हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? घर सर पे उठा लेते हैं सुबह सुबह। जिमिन चलो जल्दी से हो गया ना, नहीं तो वो पता है ना। यस दी, सब कुछ रेडी है, चलो हम लोगों को देते हैं, नहीं तो वो घर सर पे उठा लेंगे। ये लीजिए आ रहे आपका नाश्ता और खा लीजिए, बहुत चिल्लाते आप। क्योंकि ये आपकी कॉफी। भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी कॉफी लेके आ जाइए। यूंगी मेरे हाथ दो ही है, मैं नाश्ता ही लेके आई, पीना है तो पियो, नहीं तो फूटो यहाँ से। जब देखो तब मुझ पे हुक्म झाड़ते हो, अपनी बीवी को झाड़ो। जिन यूंगी ये सब छोड़ो, और जिन ये बताओ कि हमारी प्रिंसेस कहाँ है? काय कहाँ है? और कहाँ होगी जुनी? वो तो गार्डन में ही होती है, पहले तो कॉलेज जाती थी जैसे तैसे, पर कॉलेज खत्म हुआ तब से वो घर में ही, कहीं गई नहीं। तुम्हें पता है जिन, मैं उसकी एक स्माइल देखने के लिए सालों से तरस रहा हूँ, पता नहीं मेरी बहन कब ठीक होगी। ये सवाल तो हमें जिमिन से पूछना चाहिए। क्यों जिमिन बता, तुम्हारी वजह से कब तक ठीक होगी? यूंगी तुम जिमिन को कुछ नहीं बोलोगे, जिमिन को मैं इस घर में लाई थी, मुझे लगा था कि शायद जिमिन की वजह से ताई ठीक हो सकती है। तुम्हें जो दोस्त देना है मुझे दे सकते हो, हर वक्त जिमिन को ताने देना बंद करो। सॉरी भाभी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं होंगी, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम हर बात का दोष जिमिन पे मान देते हो, और तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो मुझे बोलो, जिमिन को नहीं। क्योंकि मुझे लगा था कि जिमिन घर में आने से ताई ठीक हो सकती है, तो जिमिन को यहाँ लाने का फैसला मेरा था, तो तुम जो ताने मारना चाहते हो मुझे मार सकते हो। सॉरी भाभी, मुझे किसी को कुछ भी नहीं करना। भाई आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी ताई को बुला के लेके आती हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना भाई और इनकी तुम्हें देखे बिना नाश्ता नहीं करते। प्लीज चलो, उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी भाभी, मैं अभी आई। प्रिंसेस आप कहाँ थी? आपको पता है ना सुबह सुबह आपके भाई को आपका चेहरा देखना होता है। चलिए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। जी भाई, मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आर्यन और इनके ताई के बड़े भाई है जिन, आर्यन की वाइफ जिनकी लव मैरिज हुई है। जिमिन यूंगी की वाइफ, बट ये फोर्स मैरिज है। एक बार मतलब ताई जिन लोगों से बात नहीं करती, बट उसने जिमिन से एक पहली मुलाकात में ही बात कर ली थी, और जिनको लगा कि शायद जिमिन वो लड़की है जो ताई को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है, इसलिए जिनने यूंगी को फोर्स किया तो वो जिमिन से शादी कर ली और इसे घर में लेके आए। यूंगी ने जिमिन से शादी तो कर ली, बट ताई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाद में वो ठीक नहीं हुई तो यूंगी जिमिन से नफरत करने लगा। बिकॉज यूंगी ने शादी जिमिन से इसलिए की थी कि वो ताई को ठीक करे, पर ताई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और इस वजह से यूंगी जिमिन को अच्छा नहीं देखता। और ताई को क्या हुआ है वो हम देखेंगे आगे स्टोरी में। जिन तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग बाहर जाओ, घूमो, शॉपिंग करो, तुम सबको अच्छा लगेगा। जाओ तुम। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, हम लोग शॉपिंग करेंगे, मजे करेंगे। क्यों ताई? भाभी बोल रही है सही है, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, चले? नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल मन नहीं, आप लोग जाइए। फिर ताई इतना कह के अपने रूम में चली जाती है। जुनी कब तक ये चलेगा? मैं कितना ट्राई कर रही हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। भाभी फिक्र मत कीजिए, कभी ना कभी तो ये चेंज आ जाएगा ना, हम करें ना कोशिश। चलो छोड़ो इस बात को, हम देखेंगे बाद में, अभी के लिए हम ऑफिस चलते हैं। बाय जिन। हाँ मैं भी चलता हूँ। बाय भाभी, ताई का ध्यान रखना और अपना भी, ओके? यूंगी जिमिन को बाय कौन बोलेगा? भाभी प्लीज ये सब करना बंद कीजिए, मैं नहीं कर सकता ये सब। यूंगी तुझे मेरी कसम। ओके फाइन, बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना, और हाँ ताई का भी। हाँ बिल्कुल, बाय। हे हाय ब्रो, व्हाट्सअप, कैसे हो तुम? क्या हुआ ब्रो, सरप्राइज ना? यही देखना चाहता था मैं। साले इतने दिनों बाद कहाँ था तू, और अब आ रहा है? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तुझे बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ और तू मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था? तो गाइस ये है जंकुक, जो जिनका भाई है। शुगा जंकुक एक माफिया है, आर्यन एक बिजनेसमैन है। शुगा के मॉम डैड का मौत का बदला लेने के लिए शुगा माफिया बना था, और उसके साथ साथ जंकुक भी। और जब उनका बदला पूरा हुआ, अब वो सिर्फ गरीबों की मदद के लिए माफियाज का काम करते हैं। तू ये सब छोड़, तू बता इतने दिन तू कहाँ था?
तुझे कितनी बार मैंने कॉल किया तू उठा भी नहीं रहा था। और तुझे पता है भाभी तुझे कितना मिस कर रही। आज मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, तुझे मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। हाँ बाबा मुझे पता है, मैं दी को शादी के बाद एक बार भी मिलने नहीं गया था, पर आज मैं उन्हें मिलने जाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम होप एंड आई एम बैक। यहाँ एवरीवन कौन है? हम दो और तुम अकेले हो। छी छी छी, मूड का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें पता है ना मुझे एक्टर बनने का कितना शौक था और मैं बस डायलॉग बोल रहा था और तू है ना, तुझे कीड़े पड़े। तू हमेशा मेरी एक्टिंग के बीच आता है और तूने उसे ही मिस किया, मुझे मिस नहीं किया। हाँ तो गाइस ये है जेहोप, शुगा और जंकुक का बहुत ही अच्छा दोस्त, जंकुक का मैनेजर एंड उसका लेफ्ट हैंड। नहीं, बिकॉज तू जाने के बाद ना ऑफिस में एक शांति से रहती थी। क्या तू कैसा दोस्त है, उसे मिस कर सकता है और मुझे नहीं? जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अब नौटंकी बंद कर और चलो, तुम लोग घर चलोगे और खाना भी वही खाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल जिमी ना, उसके हाथ का खाना सच में बहुत टेस्टी है। मुझे तो घर जाना है अभी। तू अपने पैरों पे जाना चाहता है ना, तो अपना मुंह बंद कर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. शायद आर्यन और रिंकी आएंगे, पर जिमिन और काय तो घर पे है ही नहीं। दी, कैसी हो आप? और कैसा लगा सरप्राइज? जंकुक, I miss you too दी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I love you दी, I love you जंकुक। पर एक मिनट, तुम मुझसे बात मत करो। जब से मेरी शादी हुई है तुम मुझे एक बार भी नहीं मिलने आए। I hate you। जिन, मेरी तरफ देखो, मैं भी हूँ। हाँ तुम भी मुझे बेस्ट फ्रेंड कहते थे ना, और मेरी शादी के बाद तुम दोनों मुझसे नहीं मिलने आए। मुझे तुम दोनों से बात नहीं करी, अभी के अभी जाओ यहाँ से। ओ जीनू बेब, माफ कर दो, आई एम सॉरी दी, प्लीज आई एम सॉरी ना, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको रोज मिलने आऊंगा प्लीज दी। ठीक है, तुम पहली बार मेरे घर पे आए हो मेरी शादी के बाद, इसलिए माफ कर रही हूँ। पर हाँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपनी दी से मिलने हर बार आओगे, ओके? और दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओके मेरी दी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे रोज मिलने आता हूँ। ठीक है, अब जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं अपने हाथों से गरम डिनर तुम लोगों को सर्व करती हूँ। जिन, तुम्हारे हाथ का मैंने बहुत बार खाया है, मुझे जिमिन के हाथ का खाना है। और तुमने तो जिमिन को कभी देखा ही नहीं, और तुम्हें उसके हाथ के खाना? हाँ मैंने एक बार खाया था, तुम्हें भिजवाया था ना। प्लीज उसके हाथ का खाना खाना है। वैसे वो है कहाँ? मैंने उसकी फोटो देखी, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ है, बट वो अभी कुछ काम के लिए बाहर गई है, जब आएगी तो तुम देख लेना। अभी जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती। लगता है जिमिन आ गई, जब जल्दी से डोर ओपन करो। ओहो, तुमने बड़ी जल्दी लिख रहे हैं जिमिन को देखने की। हाँ मुझे देखना है, मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। ओ ताई जिमिन, तुम लोग बहुत लेट हो गए, चलो मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाती हूँ। बस एक तू ही अपना है, तेरे बिना नहीं जी लगना है। जंकुक, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दी, आपने कुछ कहा? सॉरी मैंने सुना नहीं। मैं यही बता रही हूँ कि ये जिमिन है, युंगी की वाइफ, और ये ताई, आर्यन और युंगी की बहन, जो हमारी शादी के टाइम पे यहाँ नहीं थी, यूएसए में थी, और बाद में तुम नहीं थे और ये यहाँ आई थी, तो तुम लोग मिल नहीं पाए थे। तो हेलो जिमिन दी। जी हेलो दी, आप मुझे जंकुक बुला सकते हैं, जैसे मैं जिंदी का भाई हूँ वैसे आपका भी हूँ। ओके जंकुक। और मिस ताई, हेलो। हम शादी में नहीं मिल पाए, पर ताई कुछ नहीं करती और चुपचाप बैठी रहती। चलो मैं खुद को ही इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं जेहोप, शुगा और आर्यन जंकुक का बहुत अच्छा दोस्त। और मैंने सुना था कि जिमिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, पर सच में ताई तुम भी काफी खूबसूरत हो। क्या इस घर में परियों का राज चलता है, एक से एक खूबसूरत? हाय भाभी मेरा हो गया, मैं कमरे में चलती हूँ। पर ताई तुमने कुछ नहीं खाया और तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है ना भाभी, प्लीज। ठीक है बाबा जाओ, हाँ बाद में कुछ खा लेना और मेडिसिन भी ले लेना। सॉरी जंकुक, सॉरी जोब, ताई ने तुम्हें इग्नोर किया ना, बट वो ऐसी है, नए लोगों से वो ज्यादा बात नहीं करती। कोई बात नहीं जीजू, हम है ना, हम उसे बात करना सिखा देंगे।
इट्स ओके जीजू, हम लोग नए हैं ना इसीलिए। ओके दी, अब डिनर तो हो गया, हम लोग चलते हैं घर के लिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिले हो, आज तुम यही रुकोगे और मुझसे बातें करोगे। दी, मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा ना। लो, मैंने कहा ना, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। आज रात जब को तुम्हारे दी का मन है तो रुक जाओ ना प्लीज। ठीक है जीजू, आप कह रहे हो तो रुक जाता हूँ। अब चलिए दी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जंकुक, तुम आगे चलो आराम के साथ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है। दी, आप जाइए ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। क्या सच में तुम सब कुछ कर लोगी जिमिन? यस दी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप जाओ, उनसे बातें करिए आराम से। फिर जंकुक, आर्यन और जिन वहाँ से चले जाते। जिमिन, मुझे थोड़ी देर में मेरी कॉफी मिलनी चाहिए, ओके? हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। जिमिन, क्या तुम मेरे साथ बैठ के थोड़ी बातें कर सकती हो? सॉरी, हम कल बातें करें, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम काम कर लो, हम कल बात करें। लो, मेरी दी और जीजू को मुझसे बातें करनी थी। बेचारे बातें करते करते ही थक गए और सो भी गए। चलो, मैं ताय को देख लेता हूँ। पता नहीं, उसे देख के मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे देखना ही उसे। फिर जंकुक ताय को ढूंढते हुए पूरे घर में घूमने लगता है, क्योंकि जंकुक को तो ताय का रूम पता ही नहीं था, तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाता है। ताय जो अपने बालकनी में बैठी होती है और जंकुक की नजर अचानक ताय पे चली जाती है। पता नहीं मुझे इसकी आंखों में इतना दर्द क्यों महसूस होता है, क्यों? जिमिन को अच्छी तरह पता है कि कॉफी पीना मुझे काम में मन नहीं लगता, फिर भी ये इतना लेट करी और भाभी इसे किस दिलाई कि ताय को ये ठीक कर सकती। इसे खुद एक काम ठीक से नहीं होता और ये ताय को ठीक करेगी। मैं अभी देखता हूँ कि कर क्या रही है। जिमिन, आप अभी तक किचन में ही हैं? हाँ, मेरा काम बाकी था, आप बताइए, कुछ चाहिए था आपका? हाँ, नींद भी नहीं आ रही थी और प्यास भी लगी थी, बस इसलिए आया था। ओह अच्छा ठीक है, आप यही रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ। वैसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप बताइए, क्या युंगी और आप इस रिश्ते में खुश हैं? बताइए जिमिन, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा आज तक। बट आपने तो हमें कभी देखा ही नहीं साथ में, तो आप कैसे जाने? कुछ चीजें जानने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता जिमिन। अब प्लीज आप ये पानी लीजिए और जाइए यहाँ से। ये सब देख के युंगी अपने कमरे में आता है। व्हाट द हेल, ये जॉब मेरी नहीं, जिमिन में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या जिमिन उसे पसंद है? बट मुझे क्या करना है, कुछ भी करे, पर मेरी कॉफी नहीं मिली मुझे। युंगी, ये लीजिए आपकी कॉफी। युंगी जिमिन के हाथ की कॉफी फेंक देता है। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम तो उस जॉब के साथ बहुत मजे कर रही थी ना किचन में। युंगी, जो आप क्या बोल रहे, वो तो उससे पानी लेने। तुम उसे क्या बता रही थी हमारी शादी के बारे में? और अगर तुम्हें मेरा कोई भी काम नहीं करना तो मुझे बता दो, घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, मैं उन्हें बता दूंगा। इतना बोल के युंगी जाके बेड पे लेट जाता है। बट मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की, फिर भी जिमिन भी रोते रोते सो जाती है। हाय ताय, मैं जिंदी का भाई। कल तुमने मुझसे बात नहीं की थी ना? व्हाट द हेल, इसने मुझे इग्नोर कैसे किया? ये आर्यन जीजू की बहन नहीं होती ना, अब मैं इसे बताता। प्रिंसेस आओ, नाश्ता कर लो। हाय ताय, कल रात तुमने मुझसे बात ही नहीं की, चलो हम बातें करते हैं। जे हो प्लीज, मुझे कुछ खाने दो। भाई मेरा मन नहीं है, भाभी मैं गार्डन में जा रही हूँ। ताय तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज बच्चा कुछ तो खा लो। पर ताय कुछ नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। ये ताय को हो क्या गया? वो हमें इतना इग्नोर क्यों कर रही है? कल का तो ठीक था, बट आज भी वो क्या है ना जो। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी आ रहे, तुम उसे पकड़ के रखो। शुभा चलो। भाभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, हम चलते और अपना और ताय का ध्यान रखो। बाय जिमिन, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर डोंट वरी, अब मैं कोरिया में रहने वाला हूँ, तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। ओके, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा।
फिर वो लोग अपने काम पे चले जाते। आज मैं ये जान के ही रहूंगा कि ताई मुझे इग्नोर क्यों कर रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। हे हाय ताई, कैसे हो तुम? बात करो मुझसे। व्हाट द हेल, मैं अपनी दी और जीजू की वजह से चुप हूँ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती हो? हाँ देखो ताई, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर बताओ मुझे, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? देखिए प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। बट वाई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, हमारी तो पहले ही मुलाकात है, फिर भी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? ताई बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती। ताई मेरी बात खत्म नहीं हुई और तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताती कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप बार बार यही सवाल करके मुझे परेशान करना बंद कीजिए प्लीज। व्हाट द हेल, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतना कुछ सुनाने की? ये अपने भाइयों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, अपने भाइयों की बिगड़ी हुई बहन लगती है, पैसों का बहुत घमंड है, एटीट्यूड भी है, मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। मैं भी कौन सा मरा जा रहा हूँ इससे बात करने। हाँ मरा तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे इसे देख के पहली बार में ही, मुझे बहुत पसंद आने लगी, पर इसका एटीट्यूड। जानको क्या कर रहे हो तुम और क्या सोच रहे इतनी गहरा से? आजकल तुम रोज आते हो। यस दी, मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा था, बस इसलिए आ गया। क्यों मैं नहीं आ सकता? आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम आ रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये बताओ कि तुम सोच क्या रहे हो? पता नहीं दी, आपकी ननद ने मुझ पे क्या जादू कर दिया कि उसकी वजह से मैं यहाँ खींचा चला रहा हूँ, और वो है कि मुझसे बात तक नहीं कर रही है। जानको कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं दी, चलिए ना साथ में मिलके गप्पे लड़ाते हैं। देन ऐसे ही जंकुक रोज ताई के बहाने, मतलब जिनके बहाने ताई से मिलने आता है, पर ताई उसे इग्नोर कर देती है। एंड अदर साइड जो जिमिन से बहुत प्यार करता है, और ये जो सुगा को बिल्कुल अच्छा नहीं। हे हाय ताई, कैसे हो तुम? अरे यार मुझे पता है कि तुम्हें अजनबी से बात करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं भी अजनबी नहीं हूँ ना, तुम मुझसे बात कर सकती हो, प्लीज बात करो मुझसे। ओह गॉड, पता नहीं तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है। मैं तुम्हें इतने दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे। वैसे मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हें इतना एटीट्यूड क्यों है? क्या तुम एक मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती? बुरी तरीके से कैसे कर सकती है? सच में इस पे बहुत गुस्सा आ रहा, पर क्या करूं, प्यार भी करता हूं उससे। हे लिटिल ब्रो, क्या सोच रहे हो? और तुम यहाँ इस टाइम पे? यस दी, क्या बताऊं आपको, आपकी ननद। क्या मेरी ननद? ताई ने क्या किया? एक दिन तो मुझे उसने इतना डांटा कि मैं सोच नहीं सकता कि मुझे भी कोई इतना डांट सकता है, और तब से बात ही नहीं करी। वो तुम सच में ताई ने तुम्हें डांटा? सच में? कब? कैसे? क्यों डांटा तुम्हें? दी छोड़िए ना, आप भी मजे ले रहे हैं मेरे, मुझे भूख लगी है। आप लोग बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहता हूँ, आपने अपनी बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, बहुत सारा प्यार भी दिया होगा, पर थोड़ा सा ये मैनर्स नहीं सिखाया कि किसी से अच्छे से बात कैसे करते। चाको ये तुम क्या बोल रहे हो ताई के बारे में? हाँ बोलो, सही तो बोल रहा हूँ, उसमें कितना एटीट्यूड है। पिछले 1 महीने से मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर वो है कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं। चाको तुम जैसा समझ रहे हो ताई वैसी नहीं है, तो बताइए ना दी, वो कैसी है? मुझे जानना है, वो क्यों मुझसे बात नहीं करती? चाको ताई 8 साल की थी और वो अपने मॉम डैड के साथ बाहर जा रही थी। अचानक उनके कान पे हमला हुआ और ताई के आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया। ताई को भी उन लोगों ने बहुत मारा था, पर जब शुगा और जंकुक वहाँ पहुंचे थे तब ताई जिंदा थी। यस जंकुक, मैं सिर्फ मेरे मॉम डैड का नहीं, ताई का भी बदला लेना चाहता था, क्योंकि मेरी ताई को उन्होंने जिंदा लाश की तरह बना दिया था। हम वहाँ पहुंचे थे तब ताई जिंदा थी, बट वो 2 साल तक कोमा में रही। बाद में उसे होश आया तो वो एक जिंदा लाश की तरह थी, बस वो देख सकती थी, बस बाकी कुछ नहीं। बाद में कुछ दिनों बाद वो ठीक हो रही थी,
पर ताई ने अभी तक किसी से ढंग से बात तक नहीं की। हम उसकी एक स्माइल दिखने के लिए सालों से तरस रहे। वो स्कूल गई, कॉलेज गई, पर उसने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए। वो सिर्फ अपने बुक से प्यार करती थी और आज भी वही है उसका हाल। मेरी बहन आज तक उस सदमे से निकल नहीं पाई। आज तक हमने उसे हंसते हुए नहीं देखा, खुल के बात करते हुए नहीं देखा। वो किसी से बात नहीं करती, बस चुपचाप रहती है। मैं अपनी बहन को ठीक करना चाहता हूँ। तुम जैसा उसे समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो अंदर से टूटी हुई है, बहुत दर्द में है। आई एम सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था, बट आप लोगों ने कभी बताया भी नहीं। हाँ, आप लोगों ने ताई के बारे में हमें कभी नहीं बताया। हम लोग इतने दिनों से साथ में हैं, बट इस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ। क्यों? आपने ताई को हमसे क्यों छुपाया? और सबसे भी किसी को ताई के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जैसे डैड के दुश्मनों ने ताई पे हमला किया वैसे मेरे भी करे। इसलिए मैंने ताई को हाइड करके रखा है, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट है और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। जब तक वो ठीक नहीं होती मैं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि ताई हमारी बहन है या फिर हमारे घर में रहती। इसलिए ताई हमेशा सीक्रेट ही रही है घर में ही। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी बहन जल्दी से जल्दी ठीक हो। बस ऐसा कोई मिल जाए जो उसे ठीक करे। हाँ रे, वो कर सकता है। जंकुक, तुमने कहा था कि ताई ने तुम्हें डांटा था। व्हाट? जंकुक, तुम सच कह रहे हो? ताई ने तुम्हें डांटा था? हाँ, उसने 2-4 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा डांट दिया था। मैं सच कह रहा हूँ। क्या? सच में? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोच नहीं सकता कि मुझे भी कोई इतना डांट सकता है। उसने मुझे बहुत डांटा, पर उस दिन से मुझे उसने कोई बात नहीं की। क्या सच कह रहे तुम? मतलब जंकुक, तुम ताई को ठीक कर सकते हो? उसने तुम पे गुस्सा किया, अपने इमोशन बाहर निकाले। प्लीज, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? बट मैं कैसे? प्लीज जंकुक, तुम ताई से शादी कर लो। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अलग होता है। शायद इस वजह से ताई जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज मेरे लिए, अपनी दी के लिए तुम ये नहीं कर सकते? प्लीज जंकुक। बट दी, मैं तो ठीक हूँ, पर वो शादी करेगी। अगर जंकुक को कोई प्रॉब्लम है तो मैं शादी कर लेता हूँ। दी, जीजू, आपको अगर लगता है कि ताई को मैं ठीक कर सकता हूँ तो ठीक है, मैं ताई से शादी करने के लिए रेडी हूँ। और डोंट वरी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ठीक हो जाए। हाँ जंकुक, तुम कर सकते हो। और मेरी एक शर्त भी है, जब तक ताई ठीक नहीं होती तुम दोनों इसी घर में रहोगे, हमारी आंखों के सामने। इट्स ओके जीजू, ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ताई यहीं रहे तो हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। जंकुक, और एक बात, ताई में हम जैसे लोगों जैसे इमोशन नहीं है, मतलब है पर वो एक्टिव नहीं है। तो प्लीज, जाने अनजाने में वो कभी तुम्हें हर्ट भी कर सकती है, तो इस बात का बुरा मत मानना। शुगा, तुम्हें कैसी बात करे, तुम फिक्र मत करो, मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगा और मुझे पता है उसकी सिचुएशन क्या है, तो मैं उसे उस तरह से ही हैंडल करूंगा। और वैसे भी हम इसी घर में रहने वाले हैं ना। ताई, प्रिंसेस, कहाँ हो आप? वैसे ताई, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है जिनके भाई जंकुक के साथ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। भाई, आपको जैसा ठीक लगे। बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो। भाई, मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है, आप जा सकते हो। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। ओ जिमिन, तुम कितना काम करती हो? मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे किचन में दिखती हो। चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं। नहीं जो, ऐसा नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है ना। तुम्हें पता है वो युंगी इतना लकी है, इतनी अच्छी वाइफ मिली, फिर भी उसे कोई कदर नहीं है। उसकी जगह मैं होना चाहिए था। उसको तो तुम्हारी कदर ही नहीं है। अगर मैं होता ना तो हम साथ में बहुत अच्छे लगते, एक परफेक्ट कपल की तरह। तुम्हें आजकल मेरी वाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो? आ रहा है नहीं भाई, मुझे पहले से ही था, जब से तुम्हारी वेडिंग पिक दिखी है। जिमिन मुझे सच में बहुत पसंद आई। काश सबसे पहले जिमिन को मैंने देखा होता। पहले जिनको आर्यन ने ले लिया और अब जिमिन को तुमने ले लिया। क्यों? जेहोक तो शायद भूल रहा है, जिमिन से मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है। आई नो, मुझे पता है, पर शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है, कोई इस घर की नौकर नहीं है। हाँ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जिमिन, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ, और इससे बात करने की जरूरत नहीं है। फिर शुगा जिमिन को वहाँ से लेके जाता है। युंगी देखिए, गुस्सा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? हाँ, मेरे पास तुम्हारा चांस नहीं लगा तो जेहोक को फंसाना चाहती हो? पहले तुमने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में भाभी को फंसाया और मुझसे शादी कर ली। जब मुझसे तुम्हें किसी बात की उम्मीद नहीं रही तो अब तुम जेहोक को फंसाना चाहते हो, क्योंकि वो भी तो अमीर है, उसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है। तुम
कैसी टाइप की हो मुझे पहले से ही पता था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर भाभी की वजह से मुझे करनी पड़ी। अब तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं हूँ और तुम एक बोझ बन के हो, क्योंकि आप मुझे बोझ मानते हैं। ओह शट अप, अपने ये मगरमच्छ के आशियां ना मुझे मत दिखाओ, ये भाभी को दिखाओ, वही फंस सकती है इसमें, मैं नहीं। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे नींद आ रही है और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। फिर यूं जाके जिमिन को बिना देखे सो जाता है और थोड़ी देर बाद जिमिन भी सो जाती है। कहने दो सारी बातें आज तुम, दिल में जो मेरे है वो मुझको कहने दो। देखो ना ये लंबी लंबी सी रातें कहती हैं, जरा पास रहने दो। भाभी अब मैं घर जाना चाहती हूँ। यस का शादी तो हो गई, अब हमें घर ही जाना, चलो चलते हैं। देन वो सब लोग घर आ जाते हैं। भाभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वाह भाई जंकुक शादी हो गई, आज तो फर्स्ट नाइट है। मेरी शादी कब होगी, मुझे भी मनानी है। जी हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना ताई के बारे में। सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके दी, आप जाके सो जाइए, शायद बहुत थक गई होगी ना, आज ताई के साथ मैं सो रही थी। व्हाट, क्या मतलब, और मैं कहाँ सोऊंगा। देखो जंकुक, ताई है ना रात को बहुत डरती है, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, उसे हैंडल करना आसान नहीं है। इसलिए मैं और जिमिन एक एक दिन उसके साथ सोते ताकि उसे शांत कर सके। तो प्लीज तुम दूसरे रूम में सो जाओ, जिमिन सोएगी उसके साथ। दी, मैं ताई का हस्बैंड हूँ, अगर मैं उसे संभालूंगा नहीं, मुझे कैसे पता चला कि उसे कैसे ट्रीट करना है। प्लीज आज के बाद आप लोग नहीं, मैं खुद ताई को संभालूंगा। जंकुक बट आज के दिन तो नहीं दी, प्लीज मैं ताई की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। दी, इतना ट्रस्ट करके आपने ताई की शादी मुझसे करवाई ना, प्लीज थोड़ा ट्रस्ट रखिए, मैं ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आई ट्रस्ट यू जंकुक। और ठीक है, तुम उसके साथ सोना चाहते हो सो जाओ, बट अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो हमें आवाज दे सकते हो। ठीक है, बट आई नो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो ताई के साथ होना चाहिए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। डोंट वरी, जंकुक है ना उसके हस्बैंड, उसने कहा है कि आज से वो ताई का ध्यान रखेगा। कितना अच्छा हस्बैंड है ना जंकुक, सच में ताई बहुत लकी है, उसे जंकुक मिला है। बस मेरी बहन की खुशियों को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ताई की खुशियों को नजर क्यों लगाऊंगी, क्योंकि तुम्हें भी तो हस्बैंड का प्यार, पैसा, अच्छी लाइफ चाहिए थी ना, जो तुम्हें नहीं मिली। हाँ मुझे चाहिए हस्बैंड का प्यार, बट मैं ताई के लिए बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। जंकुक के साथ वो उसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा खुश रहे। छोड़िए, मैं भी किससे उम्मीद करी, जो इंसान कभी मुझे समझ नहीं चाहता। अगर आपने एक बार भी मुझे समझने की कोशिश की होती ना, तो आज हमारा रिश्ता कुछ अलग टाइप का होता। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, पर तुम मुझसे इग्नोर करती थी ना, तब मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। पर तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया था। पर डोंट वरी था, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करूंगा। आई लव यू, और तुम मुझे पे भरोसा रखो। क्या जंकुक अपने प्यार से ताई के अंदर इमोशन ला पाएगा और उसे खुद से प्यार करवा पाएगा, और शुगा जो जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या उसे कभी प्यार कर पाएगा, या फिर जो जिमिन को अपना बना लेगा। अब ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, और आपको पता है कि मैं वन शॉट पूरी एक वीडियो में नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज, बिकॉज मेरा फोन बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे से मैं कोई भी वन शॉट दूंगी ना तो उसके 2 ही पार्ट होंगे, क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज अच्छा नहीं है। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बस तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।